नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेलोफी बुक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सफलता के पीछे के रहस्यों को उजागर करती है। यह किताब है आउटलायर्स, द स्टोरी ऑफ सक्सेस, जिसे मैल्कम ग्लैडवेल ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ मेहनत और टैलेंट का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई अनदेखे फैक्टर्स होते हैं, जैसे अवसर, संस्कृति, समय और परिस्थितियां। यह किताब हमें एक नया नजरिया देती है कि कैसे कुछ लोग असाधारण सफलता हासिल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के सभी मुख्य कॉन्सेप्ट्स को एक कहानी के जरिए समझेंगे, जो आपको प्रेरित करेगी और सफलता के बारे में आपकी सोच को बदल देगी। तो अपना नोटपैड या फोन तैयार रखें, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जो आपकी जिंदगी में नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मिलिए अनन्या से। अनन्या एक मिडिल क्लास फैमिली से है, कोलकाता में रहती है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में डेटा एनालिस्ट की जॉब करती है। वो अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि वो कुछ बड़ा कर सकती है। वो सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ती है, जैसे टेक सीईओज, एथलीट्स और आर्टिस्ट्स, और सोचती है, इन लोगों में ऐसा क्या खास है? क्या मेरे पास वो टैलेंट नहीं है? अनन्या के पापा हमेशा कहते थे, बेटी बस मेहनत करो और तुम सक्सेसफुल हो जाओगी। लेकिन अनन्या को लगता था कि मेहनत के बावजूद वो पीछे रह रही है। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने प्रोफेसर डॉ मेहता से हुई। डॉ मेहता एक मशहूर डेटा साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कई स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल बनाने में मदद की थी। वो हमेशा कहते थे, सक्सेस सिर्फ मेहनत और टैलेंट का खेल नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। अनन्या ने उनसे पूछा, सर मैं मेहनत तो करती हूं, लेकिन फिर भी वो असाधारण सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? डॉ मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या तुम्हें सक्सेस का पूरा फॉर्मूला समझना होगा। उन्होंने अनन्या को आउटलायर्स किताब दी और कहा, इसे पढ़ो और समझो कि सक्सेस के पीछे क्या काम करता है। यहीं से शुरू होती है अनन्या की जर्नी, और आज हम उसके साथ चलेंगे इस किताब के सभी लेसन्स को समझते हुए। सेक्शन 1, 10,000 घंटे का नियम। आउटलायर्स में मैल्कम ग्लैडवेल का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट है 10,000 घंटे का नियम। वे कहते हैं कि किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए करीब 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स ने बचपन में कंप्यूटर्स पर हजारों घंटे काम किया, और बीटल्स ने अपने शुरुआती दिनों में हैम्बर्ग में सैकड़ों लाइव परफॉर्मेंस दिए। अनन्या ने सोचा कि वो अपनी डेटा एनालिसिस स्किल्स में बेहतर हो सकती है। उसने गौर किया कि वो अपनी जॉब में रेगुलर टास्क्स तो करती थी, लेकिन उसने कभी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पर फोकस नहीं किया। डॉ मेहता ने उसे सलाह दी, अनन्या अपनी स्किल्स को शार्प करने के लिए हर दिन कुछ एक्स्ट्रा टाइम दो। अनन्या ने हर हफ्ते 10-15 घंटे डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन कोर्सेस और प्रैक्टिस डेटा सेट्स पर काम करना शुरू किया। उसने पाइथन और मशीन लर्निंग की प्रैक्टिस की। धीरे धीरे वो अपने ऑफिस में सबसे तेज और इनोवेटिव एनालिस्ट बन गई। उसे एहसास हुआ कि मेहनत के साथ साथ डेडिकेटेड प्रैक्टिस सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा है। सेक्शन 2, अवसरों का महत्व। ग्लैडवेल कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती, अवसर भी उतने ही जरूरी हैं। बिल गेट्स को उनके स्कूल में कंप्यूटर लैब का एक्सेस मिला, जो उस समय बहुत रेयर था। हॉकी प्लेयर्स को सक्सेस तब मिली जब उनकी बर्थ डेट्स ने उन्हें उम्र के हिसाब से बेहतर ट्रेनिंग के अवसर दिए। अनन्या ने अपनी जिंदगी पर गौर किया। उसे याद आया कि कॉलेज में उसे एक डेटा साइंस इंटर्नशिप मिली थी, क्योंकि उसके प्रोफेसर ने उसकी सिफारिश की थी। उस इंटर्नशिप ने उसे बेसिक स्किल्स दी थीं, जो उसकी जॉब में काम आई, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि यह अवसर कितना अहम था। डॉ मेहता ने कहा, अनन्या अवसर हर जगह हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें ढूंढना और यूज करना सीखना होगा। अनन्या ने अपने आसपास के अवसरों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर किया, जो डेटा साइंस पर बेस्ड था। इस प्रोजेक्ट ने उसे कंपनी के सीनियर लीडर्स के साथ काम करने का मौका दिया, और उसका प्रोफाइल बढ़ गया। सेक्शन 3, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव। ग्लैडवेल बताते हैं कि हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमारी सक्सेस को बहुत प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, किताब में बताया गया है कि एशियाई संस्कृति में गणित पर ज्यादा जोर देने की वजह से
वहां के स्टूडेंट्स गणित में बेहतर परफॉर्म करते हैं। अनन्या ने अपनी भारतीय मिडिल क्लास पृष्ठभूमि पर गौर किया। उसके परिवार में हमेशा शिक्षा और मेहनत को वैल्यू दी गई थी, लेकिन उसे यह भी लगा कि उसकी संस्कृति में रिस्क लेने और क्रिएटिव करियर चुनने की प्रोत्साहन कम थी। लोग ज्यादातर सेफ जॉब्स जैसे इंजीनियरिंग या गवर्नमेंट जॉब्स को प्राथमिकता देते थे। मेहता ने उसे सलाह दी, अपनी संस्कृति की ताकत को यूज करो, लेकिन उसकी कमियों को पहचानो। अनन्या ने अपनी मेहनत और डिसिप्लिन की आदत को यूज किया, लेकिन साथ ही रिस्क लेने की हिम्मत भी दिखाई। उसने एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें वो छोटे बिजनेसेस के लिए डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज देती थी। यह उसकी संस्कृति से बाहर एक कदम था, लेकिन इसने उसे नई सक्सेस दिलाई। सेक्शन 4, जन्म का समय और सक्सेस। ग्लैडवेल का एक और कॉन्सेप्ट है कि आपका जन्म का समय आपकी सक्सेस को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए किताब में बताया गया है कि कई टॉप हॉकी प्लेयर्स का जन्म साल के शुरुआती महीनों में हुआ, क्योंकि इससे उन्हें उम्र के हिसाब से ज्यादा ट्रेनिंग का मौका मिला। अनन्या ने सोचा कि यह कॉन्सेप्ट उस पर कैसे लागू होता है। वो 90 के दशक में पैदा हुई थी, जब भारत में टेक इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी। इस टाइमिंग ने उसे डेटा साइंस जैसे फील्ड में जाने का मौका दिया, जो उस समय एक उभरता हुआ क्षेत्र था। मेहता ने कहा, अनन्या, तुम्हारा जन्म का समय तुम्हारा फायदा है। डेटा साइंस आज की डिमांड है, इसे भुनाओ। अनन्या ने इस अवसर को पहचाना और अपनी स्किल्स को और शार्प करने के लिए मशीन लर्निंग और एआई पर फोकस किया। उसने ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन की, जहां वो लेटेस्ट ट्रेंड्स सीख सकती थी। सेक्शन 5, मेहनत और प्रैक्टिस का महत्व। ग्लैडवेल बताते हैं कि सक्सेस के लिए मेहनत और प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन सही समय और सही जगह पर। किताब में बताया गया है कि बीटल्स ने हैम्बर्ग में हजारों घंटे परफॉर्म करके अपनी स्किल्स को परफेक्ट किया था। अनन्या ने अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रक्चर्ड किया। उसने हर हफ्ते एक नया डेटा साइंस प्रोजेक्ट लिया, जैसे मार्केट ट्रेंड्स का एनालिसिस या प्रिडिक्टिव मॉडल बनाना। उसने अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब पर शेयर करना शुरू किया, जिससे उसका पोर्टफोलियो मजबूत हुआ। इस मेहनत ने उसे अपने ऑफिस में एक लीडर के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 6, सामुदायिक समर्थन और नेटवर्किंग। ग्लैडवेल कहते हैं कि सक्सेस अकेले नहीं मिलती, इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। किताब में बताया गया है कि सक्सेसफुल लोग अक्सर अपने कम्युनिटी और नेटवर्क की मदद से आगे बढ़ते हैं। अनन्या ने अपने नेटवर्क पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने प्रोफेसर, कॉलेज फ्रेंड्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करना शुरू किया। उसने डेटा साइंस मीटअप्स में जाना शुरू किया और लिंक्डइन पर अपने प्रोजेक्ट्स शेयर किए। इन कनेक्शंस ने उसे एक बड़े क्लाइंट के साथ काम करने का मौका दिया, जो उसकी साइड बिजनेस को बूस्ट करने वाला था। मेहता ने कहा, अनन्या, सक्सेस एक टीम गेम है। अपने आसपास के लोगों से सीखो और उनकी मदद लो। अनन्या ने इस सलाह को दिल से लिया और अपने नेटवर्क को और मजबूत किया। सेक्शन 7, अनन्या का ट्रांसफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल टिप्स। कुछ सालों बाद अनन्या की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक डेटा एनालिस्ट नहीं थी। उसने अपनी डेटा साइंस स्किल्स का यूज करके एक कंसल्टिंग बिजनेस शुरू किया, जो छोटे और मध्यम बिजनेसेस को डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस देता था। वो फाइनेंशियली सिक्योर थी, इंडस्ट्री में रेप्यूटेशन बना चुकी थी और अपनी जिंदगी में खुश थी। मेहता और आउटलायर्स ने अनन्या को यह सिखाया, अपनी स्किल्स में मास्टरी के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करें, अवसरों को पहचानें और उनका फायदा उठाएं। अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की ताकत को यूज करें और कमियों को पार करें। अपने जन्म के समय और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझें। मेहनत को सही दिशा में लगाएं। अपने नेटवर्क और कम्युनिटी को मजबूत करें। अनन्या अब एक कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और प्रेरित इंसान थी। उसने समझ लिया था कि सक्सेस सिर्फ मेहनत और टैलेंट का नतीजा नहीं, बल्कि अवसरों, प्रैक्टिस और सही टाइमिंग का कॉम्बिनेशन है। सेक्शन 8, किताब की आलोचना और बैलेंस्ड व्यू। आउटलायर्स एक बहुत प्रेरणादायक किताब है, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत सिंपलीफाइड मानते हैं। कुछ का कहना है कि यह किताब मेहनत और टैलेंट को कम महत्व देती है और बाहरी फैक्टर्स जैसे टाइमिंग और अवसरों पर ज्यादा जोर देती है। साथ ही 10,000 घंटे का नियम हर फील्ड या व्यक्ति पर पूरी तरह लागू नहीं हो सकता। लेकिन मेहता ने अनन्या को समझाया,
यह किताब तुम्हें सक्सेस का पूरा फॉर्मूला नहीं देती, लेकिन यह तुम्हें एक नया नजरिया देती है। मेहनत, टैलेंट और अवसरों का बैलेंस ही सक्सेस बनाता है। अनन्या ने इस बैलेंस को अपनाया और अपनी मेहनत को सही अवसरों के साथ जोड़ा। दोस्तों, आउटलायर्स, द स्टोरी ऑफ सक्सेस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नया नजरिया है जो हमें सिखाता है कि सक्सेस एक कॉम्प्लेक्स पजल है। अनन्या की कहानी हमें बताती है कि मेहनत और टैलेंट के साथ साथ अवसर, टाइमिंग और नेटवर्क भी जरूरी हैं। अगर हम इन फैक्टर्स को समझें और यूज करें तो हम भी असाधारण सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आज से ये 5 चीजें अपनाएं। अपनी स्किल्स में मास्टरी के लिए हर हफ्ते एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें। अपने आसपास के अवसरों को पहचानें और उनका फायदा उठाएं। अपनी सांस्कृतिक ताकत को यूज करें और रिस्क लेने की हिम्मत दिखाएं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स और टाइमिंग को समझें। अपने नेटवर्क को मजबूत करें और मेंटर्स से सीखें। अगर आप इस किताब को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही और बुक समरीज मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आपने आउटलायर से क्या सीखा या कोई और किताब जिसकी समरी आप चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी सक्सेस की कहानी लिखने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। नमस्ते।